स्वागत है दोस्तों, मैं हूं उदय और आज हम चलेंगे दुनिया के सबसे रहस्यमयी जंगल अमेज़न में। सोचो, इतना बड़ा जंगल कि पूरा भारत उसमें समा जाए और फिर भी जगह बच जाए। यहाँ के पेड़ आसमान छूते हैं, नदियां समंदर जैसी लगती हैं और जानवर अरे ऐसे ऐसे कि रूह कांप जाए। आज हम जानेंगे कि क्यों अमेज़न को धरती का फेफड़ा कहते हैं, कौन से रहस्य इसके पेड़ों के पीछे छिपे हैं और कौन से शिकारी यहाँ राज करते हैं। ये कोई बोरिंग क्लास नहीं, यहाँ फैक्ट्स भी होंगे, मजा भी और थोड़ा डर भी। तो सीट बेल्ट बांध लो, पॉपकॉर्न उठा लो, सफर शुरू होने वाला है। हम बात करेंगे उन कबीलों की जिनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं, उन जहरीले मेंढकों की जो छूने भर से जान ले सकते हैं, और एल डोराडो की कहानियों की। क्या वो सोने का शहर सच है या सिर्फ एक मिथक? चलो अमेज़न की अनकही कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले अमेज़न का साइज। इसका एरिया लगभग 6.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, भारत से 2 गुना बड़ा। ये जंगल 9 देशों में फैला है, सबसे बड़ा हिस्सा ब्राजील में। यहाँ के पेड़ इतने घने हैं कि कई जगह सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचने में मिनटों लग जाते हैं। अमेज़न नदी दुनिया की दूसरी सबसे लंबी लेकिन पानी के हिसाब से सबसे बड़ी नदी है। इसमें दुनिया की नदियों का 20% पानी बहता है। इसे धरती का फेफड़ा कहते हैं क्योंकि ये 20% ऑक्सीजन बनाता है। हर 5वीं सांस अमेज़न की देन है। आज भी इसके कई हिस्से ऐसे हैं जहां इंसान नहीं पहुंचा। गूगल मैप्स भी यहां हार मान जाता है। हर दूसरे तीसरे दिन यहां कोई नया जीव या पौधा मिलता है। अमेज़न सच में एक अलग ही दुनिया है। अब बात करते हैं अमेज़न के रहस्यों की। सबसे पहले उबलती हुई नदी शानाय टिम्पिश्का, जिसका पानी 90 एनसरे डीजीसी तक गर्म रहता है बिना किसी ज्वालामुखी के। लोकल लोग मानते हैं कि ये एक विशाल सांप की आत्मा की गर्मी है। साइंस भी हैरान। फिर आते हैं जियोलिफ्स, जमीन पर बनी विशाल आकृतियां जिन्हें देखने के लिए हवाई जहाज चाहिए। किसने बनाए, क्यों बनाए, आज भी रहस्य। टेरा प्रेटा, अमेज़न की काली सुपर फर्टाइल मिट्टी जो प्राचीन सभ्यता ने बनाई थी। आज के साइंटिस्ट भी वैसी मिट्टी नहीं बना पाए। और सबसे रहस्यमयी अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब्स, जिनका आज तक बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं। ये लोग आज भी हजारों साल पुराने तरीके से जीते हैं। उनकी भाषा, रीति रिवाज सब एक मिस्ट्री हैं। अमेज़न सच में रहस्यों का खजाना है। यहां साइंस भी कई बार हार मान जाता है। अब बात बायोडायवर्सिटी की। अमेज़न में दुनिया के 10% जीव जंतु रहते हैं। 40,000 से ज्यादा पौधों की प्रजातियां, 3,000 मछलियां, एक साथ 300 पक्षी और 25 लाख से ज्यादा कीड़े, मकाऊ तोते, रंग बिरंगे हमिंगबर्ड और हार्पी ईगल जिसके पंजे भालू जितने बड़े। पेड़ इतने ऊंचे कि सूरज की रोशनी के लिए आपस में कंपटीशन करते हैं। कपोक, पेड़ 200 फीट तक ऊंचा, और वाटर लिली की पत्तियां 3 मीटर चौड़ी। यहाँ की चींटियां बुलेट एंट, जिनके काटने का दर्द गोली लगने जैसा। तितलियां हाथ जितनी बड़ी, मकड़ियां इतनी बड़ी कि पक्षी खा जाए। हर कोना एक सरप्राइज। अमेज़न की बायोडायवर्सिटी एक लाइव एक्शन मूवी है। यहां नेचर ने खुद डायरेक्शन की है और हर दिन कुछ नया देखने को मिलता है। अब मिलते हैं अमेज़न के असली डॉन से, जैगुआर। इसका जबड़ा इतना ताकतवर कि कछुए का खोल और मगरमच्छ का सिर भी तोड़ दे। फिर है एनाकोंडा, दुनिया का सबसे भारी सांप, 30 फीट लंबा, 250 किलो वजनी। जहरीला नहीं, लेकिन शिकार को जकड़कर जिंदा निगल जाता है। पिरान्हा, छोटी मगर खतरनाक मछलियां झुंड में हमला करती है और मिनटों में शिकार का कंकाल बना देती है। जहरीले मेंढक, रंगीन लेकिन छूने भर से जानलेवा। इलेक्ट्रिक ईल 600 वोल्ट का झटका दे सकती है। काले केमन मगरमच्छ 20 फीट लंबे, अमेज़न के सबसे बड़े शिकारी। अमेज़न में सर्वाइवल का रूल, देख मगर डर से। अमेज़न सिर्फ जानवरों का नहीं, इंसानों का भी घर है। 400 से ज्यादा जनजातियां, लाखों लोग। ये लोग हजारों सालों से जंगल में रह रहे हैं। जंगल ही इनकी दुनिया है। यानोमामी और कायपो जैसी जनजातियां बाहरी दुनिया से मिली, लेकिन अपनी परंपराएं बचाए रखी हैं।
जंगल के हर पेड़ पौधे का नाम, इस्तेमाल और औषधीय गुण इन्हें पता है। शिकार के लिए तीर कमान, झर लगे तीर और फूंकने वाली पाइप का इस्तेमाल करते हैं। इनकी अपनी भाषाएं, मान्यताएं और टैटू, हर निशान एक कहानी। 100 से ज्यादा अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब्स आज भी पाषाण युग की तरह जीती हैं, बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटी हुई। अमेज़न का मौसम बस 2 ही सीजन, गीला और भी गीला। यहाँ के ड्राई सीजन में भी इतनी बारिश होती है जितनी हमारे यहाँ मॉनसून में। वर्षा ऋतु में नदियां किनारे तोड़ देती हैं, जंगल डूब जाता है, पूरा लैंडस्केप बदल जाता है। अमेज़न अपना मौसम खुद बनाता है। पेड़ अपनी पत्तियों से पानी छोड़ते हैं, वही भाप बनकर बादल बनती है और फिर बारिश। साल भर तापमान 25-30 डिग्री, लेकिन नमी इतनी कि लगे स्टीम रूम में बैठे हों। यहाँ का मौसम उतना ही वाइल्ड है जितना ये जंगल खुद। अमेज़न को धरती का फेफड़ा ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी फार्मेसी भी कहते हैं। यहाँ के हजारों पौधों में औषधीय गुण हैं। 25% दवाइयों के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यहीं से। आदिवासी हजारों सालों से इनका इस्तेमाल दवाइयों के लिए करते आ रहे हैं। क्विनिन, मलेरिया की दवा, कुरारे, शिकार का जहर, अब सर्जरी में एनेस्थीसिया, कैंसर, एड्स, डायबिटीज जैसी बीमारियों का इलाज भी शायद यहीं छिपा हो। अमेज़न का हर पेड़, हर पत्ता एक अनमोल खजाना है। अमेज़न में कहानियां और मिथक भी हैं। सबसे मशहूर एल डोराडो, सोने का खोया हुआ शहर। सदियों से खोजकर्ता इसे ढूंढते रहे, लेकिन मिला सिर्फ जंगल, बीमारियां और मौत। कुछ मानते हैं ये सिर्फ एक कहानी है, कुछ आज भी मानते हैं कि वो शहर कहीं छिपा है। मापिंगवरी, एक विशाल लाल बालों वाला, एक आंख वाला जीव, अमेज़न का बिगफुट। बोटो, गुलाबी डॉल्फिन जो रात में इंसान का रूप ले लेती है, लोकल कहानियों का हिस्सा। ये मिथक अमेज़न को और रहस्यमयी बनाते हैं। क्या पता किसी कहानी में सच्चाई छुपी हो। अब सबसे जरूरी बात, अमेज़न खतरे में है और इसका सबसे बड़ा दुश्मन इंसान है। हर मिनट फुटबॉल के 2 मैदान जितना जंगल कट रहा है, खेती, पशुपालन, लकड़ी और माइनिंग के लिए। इसका मतलब है लाखों जीवों का घर उजड़ना, जनजातियों की दुनिया खत्म होना और अनमोल औषधीय पौधों का खो जाना। आग भी एक बड़ा खतरा है, ज्यादातर इंसानों द्वारा लगाई जाती है, जिससे लाखों हेक्टेयर जंगल जल जाता है। हम सीधे पेड़ नहीं बचा सकते, लेकिन जागरूकता फैला सकते हैं। ऐसी कंपनियों के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करें जो अमेज़न को नुकसान पहुंचाती है। सस्टेनेबल लाइफस्टाइल अपनाएं। अमेज़न को बचाना पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है। अगर ये नहीं बचा तो शायद हम भी नहीं बचेंगे। तो दोस्तों, ये था अमेज़न का सफर, जितना खूबसूरत उतना ही रहस्यमयी और खतरनाक। उम्मीद है आपको मजा आया होगा और कुछ नया जानने को मिला होगा। अमेज़न सिर्फ एक जंगल नहीं, हमारी धरती की धड़कन है। इसे बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं। कमेंट में बताओ अमेज़न का कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा हैरान या डरावना लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना।